Hello, my dear students. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to cover with chapter number 1, Computer Systems, class 11th, Informatics Practices. Here in this video, only these points will be covered. Rest of the points will be covered in next coming video, next coming part. This is part 1. Introduction, data versus information, basic components of computer system, how does it work, ये पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन विद द वीडियो. जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल की दुनिया में ये जो है इंफॉर्मेशन एरा है, जिसमें इट इज़ नेसेसरी टू गेन इंफॉर्मेशन as much as we can from various resources, from computers, from internet, from latest technology, smart mobiles. सारा कुछ आज के समय में कंप्यूटराइज है. Today's modern world is an information rich world where one cannot even imagine life without email, internet, playing music on smartphones or computers. That means everything around us is fully concerned with technology and computer or smart devices. Okay? आप सुबह से उठते हैं तो आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन आ जाता है. आप कहीं मार्केट में जाते हैं पैसा निकालने तो आप एटीएम से पैसा निकालते हैं. एटीएम इज़ ए कंप्यूटराइज्ड मशीन. ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ई लर्निंग करते हैं, टिकट रिजर्वेशन, रेलवे, एयरलाइंस का, टेलीफोन या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, किसी तरह की डिजीज़ वगैरह का भी डायग्नोसिस, ऑल दीज थिंग्स, सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, these things all these things are happening through the use of computer. तो कंप्यूटर के बिना आज के टाइम में जीवन संभव नहीं है. इंटरनेट के बिना आज के टाइम में जीवन संभव नहीं है. अगर मैं कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को और इंटरनेट को रास्ते से हटा दूं तो हम लोगों को बिल्कुल बहुत सूना सूना लगेगा एंड लाइफ जो है वो उसकी स्पीड जो है वो हाफ से भी कम हो जाएगी. इसलिए कंप्यूटर हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. और इसी के चलते वी हैव टू हैव द नॉलेज अबाउट इट कि कंप्यूटर क्या है, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके अंदर लगने वाले इंटर कनेक्टेड डिवाइसेस क्या हैं, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है. ऑल दीज थिंग्स वी मस्ट नो अबाउट कंप्यूटर. तो दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द सेम थिंग. व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर के अंदर इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसकी वर्किंग क्या है, एंड वेरियस डिवाइसेस का फंक्शंस क्या है. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. ओके. सो अगर मैं कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात करूं तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन दैट टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड स्टोर इट and produces desired output at a high speed with accuracy. ये आपकी कंप्यूटर की डेफिनेशन हो सकती है. इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी है और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन है. यहाँ पर डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन मिलता है और फिर फर्दर प्रोसेसिंग करके मच मोर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशंस ऑब्टेन की जा सकती हैं. तो और इसकी स्पीड और एक्यूरेसी की तो बात ही क्या कहनी है. यू आर योरसेल्फ आई मीन हैव नॉलेज अबाउट दिस कि बहुत ही हाई स्पीड में बहुत ही फास्ट और एक्यूरेटली काम करता है कंप्यूटर. आपका पहले का जो कंप्यूटर है 90s का 80s का, उसकी कंपैरिजन में आज का कंप्यूटर बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, एक्सट्रीमली फास्ट. ओके. सवाल उठता है कि डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है. तो डेटा जो है, डेटा इज नथिंग बट इट इज फैक्ट्स एंड फिगर्स लाइक 101 अर्जुन 12 थी 432 एटसेट्रा. इट हैज़ नो मीनिंग. ये डेटा अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है. कोई भी फैक्ट या कोई भी फिगर हो सकता है. फिगर का मतलब न्यूमेरल्स
न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ और फैक्ट का मतलब अल्फ़ाबेटिक या अल्फ़ा न्यूमेरिक क्वांटिटीज़ सभी जो है फैक्ट्स और फिगर्स कहलाते हैं। और ये जब इंडिपेंडेंट रहते हैं तो ये इनका कोई खास मीनिंग निकल करके सामने नहीं आता। इंफॉर्मेशन क्या है? यस, इंफॉर्मेशन इज समव्हाट ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ डेटा। जैसे कि डेटा है, उस डेटा का कुछ मीनिंगफुल फॉर्मेट जो है वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। एज सुन एज ए डेटा इज प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, इट प्रोड्यूसेस मच मोर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डाटा को प्रोसेस करके और प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया जाता है तो कुछ अलग इंफॉर्मेशन निकल करके आती है उस डेटा से। सॉरी। अब देखें जैसे कि पहले वहां पर दिया गया था 101, तो इट वाज लुकिंग समथिंग लाइक रोल नंबर। इसके बाद अर्जुन नाम है, 12th ई क्लास है, 432 मार्क्स वगैरह होंगे। इसी चीज को अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो अर्जुन रोल नंबर इज 101, क्लास 12th ई एंड गॉट 432 मार्क्स। इट इज a sort of information just conveying us much more meaningful info. So we can say once data is processed, it produces meaningful information. यहाँ पर डायग्रामेटिकली दिखाया गया है कि डेटा को अगर हम प्रोसेसिंग करेंगे तो इंफॉर्मेशन मिलेगी। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग मीन्स जस्ट लाइक अगर आप जूस बना रहे हैं तो जब आप ऑरेंजेस मशीन में डाल रहे हैं और उस मशीन को चलाते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग होती है, गार्बेज एक साइड में निकलता है और जूस निकल करके आता है दूसरी साइड में। प्रोसेसिंग इज समव्हाट लाइक दैट ओनली। इसी तरह से आपकी इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, एक तरह से प्योर फॉर्म में, मीनिंगफुल फॉर्म में जूस निकल करके सामने आता है। तो इसी तरह से प्रोसेसिंग का मतलब है प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं, उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज प्रोसेसिंग। द एबव प्रोसेस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। ये आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल है। ओके। अब ये नहीं कि ये इंफॉर्मेशन आ गया तो ये इंफॉर्मेशन भी किसी मच मोर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के लिए ये वाली इंफॉर्मेशन भी एज ए डेटा काम कर सकती है और इसकी भी फर्दर प्रोसेसिंग करके मच मोर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। ओके। अगला पॉइंट है अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात आती है तो हार्डवेयर जो है वो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज हार्डवेयर। यानी कंप्यूटर जिन फिजिकल कंपोनेंट से मिलकर बना है, मदरबोर्ड है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ऑल दीज आर हार्डवेयर पार्ट। सॉफ्टवेयर ये है कि जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी इंस्टॉल किया गया है जिसकी वजह से कंप्यूटर वर्क कर रहा है। अदरवाइज दिस कंप्यूटर इज जस्ट लाइक ए बॉक्स विदाउट सॉफ्टवेयर। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लिनक्स वगैरह इंस्टॉल ना किया जाए एज ए सॉफ्टवेयर तो ये बिल्कुल डिब्बा है आपका कंप्यूटर। इट इज नथिंग, इट कांट डू एनी फंक्शन। So in this video we will discuss various components of computer system and its working. So let us go for discussing these things. अब बेसिक कंपोनेंट्स में क्या है भाई? बेसिक कंपोनेंट कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से अभी मैंने बताया मिलकर के कंप्यूटर बना है। A computer is made up of some hardware and software which together makes a computer run. हार्डवेयर मैंने आपको बता दिया, इट इज ए फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम लाइक कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, मॉनिटर एक्सेट्रा। Software is a set of programs or instructions to make the hardware function like operating system and MS Office etc. तो computer system is a combination of hardware and software और every task given to the computer follow an IPO. हर टास्क जो है IPO के थ्रू चलता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट के थ्रू चलता है। ये आपको पता भी होगा, जनरली ये चीजें आजकल पता है सभी को। नाउ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। It is a block diagram of computer. You can see here it is your input unit from where the data and instructions are typed, you can say. As soon as data and instructions are given through input unit, it is converted into binary form and that directly goes to the primary storage. That is your RAM and
रैम यू कैन से रैंडम एक्सेस मेमोरी, वहाँ पर जा कर के आपका ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर होता है इन बाइनरी फॉर्म इटसेल्फ। Then suppose there is an instructions given just to do certain calculation and comparison, तो आपका जो कैलकुलेशन के लिए कुछ भी है डेटा और इंस्ट्रक्शन दैट विल बी फेच्ड to the ALU through control unit. See, these are the dotted lines drawn to input unit, memory and output unit as well as arithmetic logic unit. तो यहाँ पर आपका जो ये बड़ा बॉक्स दिख रहा है ये CPU का है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हैविंग ALU एंड CU, that is control unit and arithmetic logic unit. This is the major part of computer called as brain of computer. तो एक इस डायग्राम में आप देख रहे हैं जो डॉटेड लाइन है ये फ्लो ऑफ कंट्रोल दिखा रही है। दैट मीन्स एवरी डिवाइस इज बीइंग कंट्रोल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ कंट्रोल यूनिट। मीन्स कंट्रोल यूनिट में हर डिवाइस की फंक्शनैलिटी क्या चल रही है उसका सिग्नल जो है वो कंट्रोल यूनिट के पास आता रहता है। और इस तरह से ये सपोज इसने इनपुट सेंड किया इनपुट यूनिट ने, तो दैट विल बी सेंट थ्रू द कंट्रोल ऑफ कंट्रोल यूनिट ओनली। ओके, तो इट हैज़ कम टू द मेमोरी, आपके रैम में ये स्टोर हुआ इंस्ट्रक्शन या डेटा जो भी है। सो कंट्रोल यूनिट विल फिल्टर द इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन को वो एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूशन के समय वो देखेगा कि इसमें डाटा क्या है, whether it is to be compared or just calculated, arithmetic calculation है कुछ। अगर ऐसा कुछ है तो that data will be fetched to the arithmetic and logical unit, ALU में आएगा। यहाँ पर बहुत सारे आपके रजिस्टर्स होते हैं, उसमें एक रजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिसे हम अक्यूमुलेटर कहते हैं। अक्यूमुलेटर टेम्पोरली डेटा को अपने अंदर रखता है, फिर उसमें प्लस माइनस करता है, फिर उसे अपडेट करता है। मतलब there are so many registers, internal registers, केवल ALU is not one component you can say. Once the calculation has been done in ALU, required comparison has been done in ALU, so upon the signal and control of control unit only the data will be passed to the प्राइमरी स्टोरेज रैम में वो डेटा जाएगा जो रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन है या इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं, वो सारा इसमें स्टोर रहेगा रैम में आपके। और उसका जो आउटपुट है इन अप्रोप्रिएट फॉर्म, इन द डिजायर्ड फॉर्म, in the format how we can understand, because everything within the CPU, within the control unit, ALU, primary storage, everything was happening in the form of machine code, that is zeros and ones. तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने निकल करके आएगी कैलकुलेट हो करके फ्रॉम द प्राइमरी स्टोरेज, यहाँ से देख रहे हैं एरो लगा हुआ है, ये आउटपुट यूनिट पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है ऑन द कंट्रोल, ऑन द सिग्नल ऑफ द कंट्रोल यूनिट ओनली। तो आउटपुट यूनिट पर आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो रिजल्ट है, दैट विल बी डिस्प्लेड एंड also that machine code will be converted into the human understandable format so that we can understand what is being displayed on the monitor on the output devices. So that is what output we have received. तो यहाँ पर जो डार्क लाइन से लेजेंड बनाया गया है और डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन यहाँ पर कंट्रोल फ्लो शो कर रहा है और डार्क लाइन जो है डेटा फ्लो शो कर रही है। तो आई थिंक दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर, ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ऑल्दो देयर आर सो मेनी माइन्यूट थिंग्स इनसाइड द कंप्यूटर की प्राइमरी स्टोरेज में किस तरह से आपका डेटा स्टोर होता है, फिर वहाँ से आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में कैसे आपका डेटा ट्रांसफर होता है, कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, प्राइमरी स्टोरेज में कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, इंस्ट्रक्शन काउंटर आईसी होता है, इंस्ट्रक्शन काउंटर होता है। तो बहुत तरह के रजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू और माइन्यूटली जो है वर्क को मैनेज किया जाता है विद इन द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर। बट ओवरऑल फंक्शनैलिटी अगर हम देखें तो इनपुट से आपका डाटा जो है वो प्राइमरी स्टोरेज में आया,
प्राइमरी स्टोरेज से कंट्रोल यूनिट के थ्रू अगर कोई कैलकुलेशन कंपैरिजन है तो यहाँ पर गया, और यहाँ से फिर कंट्रोल यूनिट के ही थ्रू डाटा आपका वापस प्राइमरी स्टोरेज में आता है और वहाँ से इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाती हैं in human understandable format and that is displayed on the output devices, and everything is happening here under the supervision of control unit. So this is the overall functionality of the computer system. Now how does it work? I have already told you how does computer function. यहाँ पर मैंने आपको बता दिया किस तरह से कंप्यूटर फंक्शन करता है, ओवरऑल फंक्शनिंग। इसके अलावा इनपुट डिवाइसेस और इनपुट यूनिट, इनका क्या फंक्शन है, ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है। Input unit, all input devices connected to our computer is responsible for input from the user, and it converts all information that is being entered through the keyboard in the form of zeros and ones while entering into the primary storage, that is RAM, etc. Output unit, all output devices attached to the computer are responsible to display output received from your computer and converts it in human understandable form, because everything inside the machine was happening in the form of zeros and ones. Central processing unit is responsible for processing data and instructions. It comprises of two parts. ALU, arithmetic logic unit, it carries out अरिथमेटिक कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल डिसीजंस बेस्ड ऑन द गिवन इंस्ट्रक्शन। जैसा आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल यूनिट उन इंस्ट्रक्शंस को और डेटा को फेच करता है एएलयू में। अकॉर्डिंगली अरिथमेटिक कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल डिसीजंस, दैट इज कंपैरिजंस एटसेट्रा, आर डन विद इन दिस यूनिट ALU. As you know that control unit is a just like a supervisor of computer, so it does supervision of all parts of computer. That means it controls operations of all parts of computer, maybe input device, maybe output device, maybe ALU, maybe memory, primary memory or secondary memory devices, जो भी हैं सभी का कंट्रोल, सभी का सुपरविजन कंट्रोल यूनिट करता है। So this is just like a principle of the school that does supervision for all the functionality of the school, उसी तरह से ये कंट्रोल यूनिट का भी काम है। प्राइमरी मेमोरी जनरली रैम को हम लोग कहते हैं, इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड इट इज वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है एज सुन एज पावर गोज दैट इज इरेज्ड। आप जानते हैं कंप्यूटर जैसे ही आप ऑन करते हैं और पावर बीच में कट हो जाए या आपका यूपीएस काम ना कर रहा हो तो कंप्यूटर डाउन हो जाता है और रैम में जो कुछ भी रहता है वो वाइप आउट हो जाता है। इट इज इंटरनल मेमोरी, दैट इज इट गेट्स इरेज्ड व्हेन द पावर कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। ओके, पावर ऑफ द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। तो प्राइमरी स्टोरेज जो है वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग करेंटली दैट सिंपली गोज टू द रैम ओनली, दैट इज प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी आपकी है एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया, हार्ड डिस्क है आपका, आपका जो है ये पेन ड्राइव है, ये सभी जो है आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज है। ठीक, एक्सटर्नल ड्राइव भी होती है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी होती है, इंटरनल हार्ड डिस्क भी होती है। तो ऑल दीज आर एक्सटर्नल स्टोरेज whenever the data or files are to be stored willingly onto some device permanently so that can be retrieved later, so that has to be stored on the hard disk or any external storage media. So these are stored permanently for future use and they are non volatile। वो अपने आप उसमें डिलीशन नहीं होता जब तक कि हम कोई कमांड के थ्रू उसको डिलीट ना करें। So these are the various important components of the computer system, that is input unit, output unit, CPU has ALU and control unit, then memory में आपका प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होता है। तो इसके बाद का जो भी पोर्शन है इस चैप्टर में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, कंप्यूटर सिस्टम में क्लास 11th के, that will be covered in next coming video. So if you are new to the channel, please subscribe the channel, and if you have liked this video, please like, share and with your friends also, so that they can also understand about the computer system, this chapter. So thank you very much for watching.